हेलो दोस्तों, आपने अक्सर मूवी और सीरियल में देखा होगा कि लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं, मगर जब आपको ये पता चले कि हम इंसान की तरह जानवर भी सुसाइड कर लेते हैं, आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा सुनने में। मगर आज हम कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट की बात करेंगे जिसे यकीनन करना थोड़ा मुश्किल है। जब एक डॉल्फिन ने खुद को मार डाला और एक हाथी जिसने अपने बच्चे की मौत के बाद खुद को पत्थरों पर पटक कर मार डाला, और जब एक कुत्ता जो हर रोज अपने मालिक का स्टेशन के पास इंतजार करता है और एक समय बाद वो कुत्ता मर जाता है। केस 1, डॉल्फिन। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान जानवर डॉल्फिन है? डॉल्फिन हम लोगों का मनोरंजन भी करती है और मिमिक्री भी कर लेती है, और डॉल्फिन कितनी खुश रहती है, मगर उसकी खुशी के पीछे दर्द छुपा है। ये वो दर्द जो उसको मौत के करीब ले आया। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैथी नाम की डॉल्फिन, जिसने टेलीविजन पर फ्लिपर की भूमिका निभाकर दुनिया भर के बच्चों को खुश कर दिया था। बच्चे डॉल्फिन को बहुत पसंद करते थे और उसके साथ फोटो भी लेते थे। कैथी की तबीयत कुछ दिन से खराब थी और कैथी पहले की तरह उस तरह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, और कैथी अपने काम से बोरिंग हो चुकी थी और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगी थी। और एक दिन जब कैथी मिसिंग हो गई, उसके ट्रेनर जॉन लिली ने कैथी की खोजबीन चालू कर दिया। फिर जॉन लिली ने रिंग टैंक में जाकर देखा तो वह पानी की सतह पर पड़ी थी, मुश्किल से हिल भी नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी दुम हिलना बंद हो गई है। उसके ब्लोहोल पर एक गंदा सफेद झाग बन गया था। वह मर चुकी थी। दुनिया हिल गई थी ये बात सुनकर, क्योंकि शायद वो पहली डॉल्फिन थी जिसने खुद की जान ले ली थी। ये प्यारी डॉल्फिन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केस 2, डॉग। अच्छा दोस्तों, एक सवाल है, आप किसी के लिए कितना इंतजार कर सकते हैं? 1 दिन या 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल? मगर दोस्तों, जब आपको ये पता चले कि जापान देश में एक हचिको नाम के कुत्ते ने अपने मालिक का पूरा 10 साल तक इंतजार करा अपने मालिक से मिलने के लिए, अब आप थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे, क्या रियल लाइफ में ऐसा हुआ है? हचिको का जन्म 10 नवंबर 1923 को जापान के अकिता प्रांत के ओडेट शहर के एक खेत में हुआ था। प्रोफेसर यूनो ने उसे 30 जापानीज येन में खरीदा था। हचिको और उसके नए मालिक जल्द ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए। प्रोफेसर यूनो अपने प्यारे कुत्ते से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। हचिको प्रोफेसर यूनो के साथ रोज उनको शिबुया ट्रेन स्टेशन छोड़ने जाता है और शाम को प्रोफेसर यूनो के आने वाले समय पर स्टेशन पर उनका इंतजार करता था। मगर एक दिन हचिको रोज की तरह शिबुया स्टेशन गया, मगर उसके मालिक प्रोफेसर यूनो नहीं आए ट्रेन से। हचिको उस दिन घर नहीं गया और उनका इंतजार करता रहा। फिर बाद में पता चलता है प्रोफेसर यूनो के मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ था, जिसके कारण 53 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। हचिको को कुछ दिन तक पता नहीं था, मगर उसके बाद पता चला और वो बहुत दुखी हुआ। हचिको को एक विश्वास था कि उसके मालिक शिबुया ट्रेन स्टेशन में शाम को आएंगे। हचिको ने 10 साल तक प्रोफेसर यूनो का इंतजार किया और 8 मार्च 1935 को सबके प्यारा हचिको की मृत्यु हो गई, जब वह 11 साल का था। जापान में हचिको और प्रोफेसर यूनो के बात हो रही थी। एक कुत्ता अपने मालिक से इतना प्यार करता है कि इतना हम इंसान भी एक दूसरे से भी नहीं करते होंगे। यहाँ तक कि हॉलीवुड ने भी हचिको के बारे में एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है हचिको ए डॉग्स स्टोरी। जापान में सबसे प्रसिद्ध और देखी जाने वाली हचिको की मूर्ति टोक्यो के केंद्र में शिबुया स्टेशन के सामने है। इसे 1934 में जापानी कलाकार तेरू एंडो ने बनाया था। दुनिया के लोग हचिको की मूर्ति के साथ फोटो क्लिक करते हैं, और हचिको भले ही एक कुत्ता है, मगर वो हम इंसानों को वो सिखा गया है जो हम इंसानों को सीखने के लिए हमारी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। केस 3, बेबी एलिफेंट। दोस्तों, बच्चे बड़े मासूम होते हैं, ये बात आप सभी को पता है। वैसे ही जानवरों के बच्चे भी बड़े मासूम होते हैं, मगर क्या हो जब एक हाथी का बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2 महीने है और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की मौत हो जाए। दोस्तों, ये पल हर वो इंसान के लिए इमोशनल होगा जो अपनी माँ से प्यार करता होगा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में वन कर्मचारियों को एक बेहद कमजोर हथिनी मिली थी, जिसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। माँ हथिनी अपने मूल झुंड से अलग हो गई थी और वह इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सांस ले पा रही थी। वन कर्मचारियों ने मादा हथिनी की जान बचाने के लिए तुरंत डॉक्टर्स की टीम को बुलाया और उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन 4 अनुभवी पशु चिकित्सक और विशेषज्ञों की कोशिशों के बावजूद मादा हाथी को बचाया नहीं जा सका। माँ हथिनी के चले जाने पर बेबी एलिफेंट बहुत रोने लगा और उसकी उम्र बस 2 महीने थी। माँ की मौत के बाद बेबी हथिनी सदमे में आने लगी, इसलिए कर्मचारियों ने उसे तुरंत उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का फैसला किया गया। उसकी उम्र बेहद कम थी, इसलिए कर्मचारी चाहते थे कि उसे एक हथिनी के पास ही छोड़ा जाए।
ताकि वह उसे स्तनपान करा सके और बच्चा अन्य जानवरों के हमले से सुरक्षित रहे। बच्चे को दोबारा मिला परिवार। बेबी हथिनी को देशी झुंड में ही छोड़ा जाना था और उसका पता लगाने के लिए ड्रोन और नाइट विजन कैमरों जैसी तकनीकों का सहारा लिया गया। शुरुआत में बेबी एलिफेंट बड़े आकार के हाथी से डरता था, फिर जब उसकी दूसरी माँ हथिनी के प्यार से वो बेबी एलिफेंट घुल मिल गया और अब वो अपने नए परिवार से खुशी खुशी रहता है। तमिलनाडु में वन कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम करा है। एक माँ के जाने के बाद उसके बच्चे को दूसरी माँ के पास भेज दिया। और हमारे जाबाज वन कर्मचारियों के लिए वीडियो को लाइक करें दोस्तों। केस फॉर कैट। दोस्तों, आपको पता होगा इस दुनिया में सबसे बड़ा सच मौत है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। एक ना एक दिन सबकी आ ही जाती है, मगर क्या हो जब किसी की मौत हो जाती है? घर परिवार कुछ दिन याद करते फिर भूल जाते हैं, मगर दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे जानवर है जो ये सब भूल नहीं पाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं एक बिल्ली की। वो अपने मालिक के मौत के बाद भी उसकी कब्र में जाकर बैठ जाती थी। ये बिल्ली अपने मालिक से इतना प्यार करती है कि उसके मरने के बाद भी वो उससे दूर नहीं जाना चाहती है और उसकी कब्र के पास ही बैठी रहती है। हम बात कर रहे हैं सर्बिया के शेख मुआमेर जुकोरली की पालतू बिल्ली के बारे में। 6 नवंबर 2021 को जुकोरली के निधन के बाद हर दिन बिल्ली उनकी कब्र के आसपास ही बैठी देखी गई, जिसकी वजह से बिल्ली सुर्खियां में छा गई। दोस्तों, हम वफादारी में सिर्फ एक जानवर का नाम लेते हैं, वो है कुत्ता, मगर दोस्तों अब से ये बोलना भी सही होगा कि बिल्लियां भी होती है वफादार। केस 5 काऊ काफ। दोस्तों, आपको पता है दुनिया में एक ऐसा रिश्ता भी है जो बिना स्वार्थ के, बिना लालच के होता है। वो रिश्ता है माँ का। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक माँ की जो अपने बच्चे को बचाने के लिए जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। मगर दोस्तों, जब एक माँ के लिए एक बुरा पल वो है जब उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे की मौत हो जाए। ये एक बहुत बुरा मंजर होता है हर उस माँ के लिए। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बीड जिले से, जहां एक माँ गाय ने अपने मरे हुए बछड़े को 4 दिन तक छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिसमें एक माँ गाय ने एक नर बछड़े को जन्म दिया। लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद ही बछड़े की मौत हो गई और बछड़े के शव को छोड़ने से मना कर दिया। जब घरवालों ने शव को हटाना चाहा तो गाय आक्रामक हो गई। यह केस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसके कई वीडियो भी सामने आए थे। आखिरकार बछड़े का अंतिम संस्कार भी गाय की मौजूदगी में ही किया गया। माँ गाय अपने बच्चे चले जाने पर उसे एक सदमा सा लग गया। ना कुछ बोलती ना कुछ खाती। वैज्ञानिक का कहना है क्या गायों में भावना होती है? जी हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि गायों में मदर कैल्फ बॉन्डिंग, मां बच्चे का भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होता है। गाय अपने बछड़े की पहचान उसकी गंध और आवाज से करती है, चाहे हम इंसान हो या फिर एक मासूम जानवर। मगर एक माँ के प्रेम के सामने हमारा साइंस भी फेल है। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर इन कहानियों ने आपको अंदर तक छू लिया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करो कौन सी कहानी सबसे ज्यादा दिल को छू जाने वाली लगी।